अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मैं आपका अपना आरिफ कमांडो अपने प्रोग्राम वैलिड पॉइंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जी तो दोस्तों, जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि आज मैं आपको बहुत ही खास शख्सियत से मिलवाऊंगा। जी, वन एंड ओनली अहमद खान। देखने में तो हमारे ये हैंडसम बॉय है, बहुत ही प्यारे ब्रदर है, मगर जो इनके कारनामे हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, क्योंकि जो इन्होंने फील्ड को चुना है, इनकी फील्ड बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। टेरिफाइड जगहों पे जाना, हॉरिफिक प्लेसेस को डिस्कवर करना, ये इनका शौक है। हकाइक जानने की कोशिश करना, क्योंकि जो लोग किस्से कहानियों में बताते हैं कि फलानी जगह पे फला वाक़या हुआ और किसी को कुछ नज़र आया, कोई चीज़ पॉजेस्ड है, वी आर टॉकिंग अबाउट द वुडोस एंड सम काइंड ऑफ पैरानॉर्मल थिंग्स विच हैपेंड विच ऑकर्ड इन आवर डेली लाइफ। तो उसके बारे में आज हम इनसे बात करेंगे, हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम आरिफ भाई, कैसे हैं आप? शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए, अपने मसरूफ वक्त में से आपने कुछ वक्त निकाला हमारे लिए। आप लोगों का, आपके पूरे स्टाफ का, आपके स्टूडियो का, सबसे स्पेशली आपका कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया, मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा अहमद, पहला सवाल तो देखें, मैं फिजिकल अपीयरेंस के बारे में करूंगा। माशाल्लाह जो आपकी पर्सनैलिटी है उसको देखते हुए लगता नहीं है कि आपने इस फील्ड को चुना होगा। तो ये पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि आपने इस फील्ड को क्यों चुना? असल में बेसिकली मैंने जब स्टार्ट किया था सन 2017 से, तो उस वक्त हम लोग कॉमेडी वीडियोस और ये वाइस वगैरह बनाया करते थे। तो 19 में आकर हमने जो है ना, मैंने एक प्लान किया कि यार क्यों ना हम लोग हॉन्टेड शो करें। और हॉन्टेड शो में जो है ना, ये लोग बड़ा देखता, मैं भी उस वक्त देखा करता था। तो फिर हमने सोचा कि चलो करते हैं। हमने एक एपिसोड जो किया वो फेक किया हमने ना। सही। पहला एपिसोड फेक किया तो हमें देख के खुद ही हंसी आ रही थी, हमें इतनी हंसी आती थी कि यार ये क्या है यार, के मतलब। फिर मैंने दूसरा एपिसोड जो किया, मैंने कहा नहीं यार, रियल लोकेशन ढूंढो। रियल लोकेशन, हाँ, बस रियल में जाके जब करेंगे ना, तो पहली बात तो हमें डर तो बहुत लगा उस दिन, हमें थोड़ी एक्सपीरियंस है इस काम का। और जब हमने रियल किया तो हमने मुझे वाकया जो वहाँ से चीजें जो हमने देखी और जो रिकॉर्ड हुई, तो उसके बाद से फिर हमने कहा नहीं यार, लोग पसंद कर रहे हैं। हालांकि डेंजरस है, बहुत डेंजरस है ये चीज ना। अगर आप पे हावी हो जाए तो फिर इस चीज से निकलना बड़ा मुश्किल है, ये मैं डेफिनेटली। हाँ, बहुत से मेरे घर वाले मुझे इसमें जो है ना बहुत सी दफा रोक चुके हैं, मना करते हैं कि नहीं जाओ इस चीजों में, इन चीजों में नहीं पढ़ो, तुम्हारी पर्सनैलिटी देखो और तुम क्या काम कर रहे हो ये देखो। यही चीज है आपसे क्या? हाँ, तो बस मैंने कहा नहीं यार, मुझे करना है। असल में लोग कमेंट डालते हैं कि हम आपका शो देखते हैं, आपका शो बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, मैंने काफी कमेंट्स आपके चैनल पे भी पढ़े, आपको बाहर से भी कमेंट्स आते हैं। इंडिया आई एम रियली टॉकिंग अबाउट द इंडियन पीपल, दे आर आल्सो कमेंट्स ऑन योर साइट्स। आपने देखा है कि बहुत से जो है ना फेक बनाते हैं स्टोरीज। एग्जैक्टली ऐसा है। तो हमारे में ये नहीं है, हम ये कहते हैं कि यार हमें रियल चीज दिखा, चाहे हमें कुछ भी हो जाए, लेकिन हमने करना रियल है। भले हम एक हफ्ते में एक ही एपिसोड दें, 2 हफ्ते में एक बार दे दें, लेकिन हम दिखाते हैं रियल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे आप शूट एक डिसाइड करते हैं, आपकी डेफिनेटली टीम भी होगी, तो जब आप कोई प्लेस के बारे में सुनते हैं या लोग आपको बताते हैं कि भाई आप इस जगह पे आए, यहाँ के हकाइक जानने की कोशिश करें, तो डेफिनेटली आप अपनी टीम के साथ जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स भी आपके पास सारे होते हैं। तो कभी कोई ऐसी सिचुएशन आपके साथ हुई है जिसमें कोई डर खौफ बहुत ज़्यादा हुआ हो, या कोई अनफॉरगेटेबल इवेंट इन योर लाइफ ड्यूरिंग द शूट, कोई ऐसा है सिलसिला? इसमें मैं आपको बताऊं कि हुआ तो है। बता दें, ये हमारे व्यूअर्स हैं, सच जानना चाहते हैं, बताएं आप। अरे भाई, हुआ ये था कि कारसास की चुड़ैल का तो आपको पता है जी बिल्कुल, जो बड़ी मशहूर है, सालों साल से। हाँ, जो रोडों पे नजर आती। तो मैंने जो है वो वहाँ नेवी का इलाका लगता है ना, मैंने वहां से परमिशन ली कि मैं यहाँ पे विजिट करना चाहता हूँ, ऐसा ड्रामा करना चाहता हूँ। तो ड्रामे के उस पे तो मुझे वो जगह मिल गई। अगर मैं ये कहता मैं हॉरर शो करना चाहता हूँ तो कभी नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैंने ड्रामे के उस पर परमिशन ली। अच्छा, मेरा उस वक्त जो टीम थी वो मसरूफ हो गई थी कुछ। अच्छा। तो मैंने फिर कुछ लड़के हायर किए, उनको लेके गए। नया कैमरामैन था, नए लड़के थे, नए लड़कों के साथ में वहाँ कारसास पे गया। तो हमने शो वो कर लिया, शो करने लगे। तो एंड में ये हुआ कि जब तक चीजें जाहिर नहीं हुई तो आवाजें आ रही थी हमारी। अच्छा, एक मैंने आपका प्रोग्राम देखा था और उसके हवाले से मुझे खुद भी ये बात जाननी है कि मैंने ये सुना था कि ड्यूरिंग द शूट, जिस सीन की आप बात कर रहे हैं, इसमें आपके एक टीम मेंबर के साथ कोई रियल इंसिडेंट हुआ था। हाँ, तो सबसे पहले व्यूअर्स को वो दिखा देते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट। कौन? यार मेरी बात सुनो। तो रोकने की आवाज आई है, रुको रुको।
तो ये आप लोगों ने देखा। अब इसमें जो सीन हुआ है ना, वो सीन ये हुआ कि मैं इन दोनों लड़कों का जिक्र कर रहा था, इन दोनों ने ही किया था वो जो। अब हम लोग, मैं नीचे जाने ही वाला था, इतने में क्या हुआ कि जो कैमरा मैन था ना हमारे साथ, जो व्हाइट कपड़े पहना हुआ, जब उसको लगा पीछे से धक्का। सही। अच्छा, वो देखने में धक्का ऐसा लग रहा है बिल्कुल नॉर्मल, यार हल्का सा मारा होगा, मतलब मैं समझा कि शायद मजाक कर रही है, ड्रामे समझ के एक्टिंग कर रहे हैं। मैंने कहा एक्टिंग नहीं करना, ये रियल शो चल रहा है, लाइव रिकॉर्ड जा रहा है। उसने कैमरा बंद कर दिया लेकिन रिकॉर्डिंग ऑन थी। अब उसमें ये होगा कि इतने में जो मेरे साथ लड़का खड़ा था जुबैर, उसको भी नजर आ गई। उसने कहा व्हाइट कलर की चीज देखी, तो मैं परेशान हो गया, यार इन दोनों को देखा ही है। तो फिजिकल अपीयरेंस में वो कोई शख्सियत थी, मेल फीमेल जेंडर कुछ समझ में आया, या फिर कोई एनिमल था, क्या था? फीमेल थी, कोई फीमेल थी, ठीक। व्हाइट कलर के लिबास में फीमेल थी कोई, और वो सिर्फ झलक दिखती थी उसकी गुजरते में। एक साया नहीं होता, मतलब एक फैंटम था वो, गुजर गया। फैंटम, हाँ, जो गुजर गया वो, उसके शक्ल में उसको नजर आई, और वो डर गया। वो जिसको हाथ लगा वो डर गया, जिसको फिर हमने जो है ना, हम लोग बाहर की तरफ आ गए, और जो कैमरामैन था उसको उल्टियां लग गई। अच्छा, उसको उल्टियां लग गई। हाँ, फिर मेरे साथ फाइज लड़का था, मेरे किसी को झाग भी मुंह से निकला था। वो उसी लड़के को जो कैमरा था, उसको धक्का लगा। वो धक्का बहुत तेज था, वो इतना तेज लगा था कि उसको जहनी तवाज़ुन जो है ना खो बैठा था उसको, कि उसको पता नहीं कि मैं क्या हूँ, कहाँ हूँ, मुझे होश नहीं था उसको ना। तो हम बाहर लेकर आए, फिर मैंने फाइज को बोला कि यार उसके कान में आयतल कुर्सी फूको। फिर मैंने यहाँ से फूकी, फिर उसने वहां से फूकी, तब जाके हमारी जान हल्के में। अच्छा, जब वो होश में आ गया ना, तो वो ऐसे करने लगा, कह रहा क्या हो गया तुम लोगों को? मैं हैरान, मैंने कहा यार अभी तेरे को क्या हुआ था? उस वक्त की मेमोरी उसकी लॉस्ट हो गई थी। हाँ, उसकी लॉस हो गई। कह रहा यार तुम लोग को क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने कहा यार तेरे साथ अंदर क्या हुआ? कह रहे क्या हुआ मेरे साथ? हम हैरान। फिर हमने बस वो उसी वक्त हम लोग बाहर निकले, हमने वहाँ पे शो एंड कर दिया। अच्छा, अब मुझे अहमद ये भी बताइए कि जब ये आप सारे प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं, आप ऐसी जगहों पर जाते हैं, डेफिनेटली हम देखते हैं, व्यूअर्स देखते हैं, तो आपके फैमिली मेंबर भी देखते हैं प्रोग्राम, फैमिली में, तो वहाँ से डांट नहीं पड़ती, स्कॉल्ड नहीं करते फादर या मदर कि भाई आप ऐसी जगहों पे क्यों जाते हैं, आप क्यों शूट करते हैं, क्यों अपने आप को, व्हाई यू इन रिस्क ऑफ योर लाइफ इन डेंजर? बात सारी ये देखिए, हमारे जो व्यूअर्स हमें देखने वाला वो पसंद करे, उनकी फैमिली देखती है शौक से, फिर जाहिर है, मतलब जब हमने स्टार्ट किया तो हम इसको बैकआउट क्यों करें? ये सारी चीजें तो है ना। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, अगर कोई कहता है असल में ये जिन क्या है, जी, ये जिन जिन्नात है जी, ठीक है, इनका जिक्र कुरान मजीद में भी हो चुका है। कुरान मजीद में सूरह मतलब पूरी सूरत है, उसके अंदर सारा इनको बयान किया गया है, इनके बारे में बताया गया है। अब ये जो जिन्नात होते हैं, ये दो इकसाम के होते हैं जी। वैसे इनकी और भी काइंड है, और भी काइंड, मगर मैं सिर्फ दो का जिक्र करता हूँ। एक पॉजिटिव है, अच्छी जी, और एक नेगेटिव है जो शरारती है, जो इंसान को नुकसान देती है, और ये आपको मिलेगी सिर्फ गंदी जगहों। जी, मैं वही आप उसी तरफ आ रहा हूँ मैं। हाँ, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो शरारती चीजें जी, जो यानी कि कहते हैं कभी आप ऐसी जगह पे जाओ तो आप पाक साफ होके जाओ, जी, ठीक है, आप पढ़ के जाओ, दम करके जाओ, तो कोई ऐसा वाकया नहीं, या फिर आप इन चीजों को छेड़ो ही नहीं। जब आप किसी चीज को छेड़ोगे नहीं तो फिर इस तरह कोई आपके साथ वाकया भी नहीं होगा। जी, तो आप जाते हो, आप इस तरह की चीजों को छेड़ते हो, क्या कभी ये चीजें बैक इन योर ड्रीम्स कभी फील होता है, इसका आपकी बॉडी पे, आपकी जिंदगी में कोई तालमेल है? कभी कोई ऐसे वाकयात आपके साथ जाती रोनुमा हुए आफ्टर द शूटिंग? बहुत हुए हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे थर्ड शो जो किया था मैंने, वो आप लोगों ने सुना होगा, कुरंगी में नाबीना स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल है जो काफी सालों से बंद है। जी जी, बिल्कुल सुना है नाबीना स्कूल। तो वहाँ पे ये सब चीजें बहुत ज्यादा, पहले डेड बॉडीज भी वहाँ पर मिलती थी, उसी स्कूल की बात कर रहे हैं, डेड बॉडीज मिलती थी वहाँ पे। तो उसमें जब हम लोगों ने विजिट किया तो वहाँ पे बेरी का दरख्त था, एक लास्ट वाली क्लास। तो मैंने ये बोला था कि हम स्टे करते हैं। हमने जब स्टे का सोचा तो वहाँ पे एकदम जो है ना, वो इतनी हवा चलने लगी एकदम, और हवा कहाँ से आ रही थी हमें भी पता। तो हम लोग बाहर आ गए, क्लास से बाहर आ गए, तो उसामा मेरा दोस्त था, उसने कहा कि यार मुझे को गेट बंद हो रहा है। लोहे गेट था, इतना जाम था कि हम लोग खोल भी नहीं पा रहे थे उसको, तो काफी टाइम से वो स्कूल बंद है। एक फिल्मी सिचुएशन हो गई थी आपकी। ओए फिर हम लोग दौड़ लगा दी, हमने दौड़ लगा दी, हम लोग भागे, गेट को रोका हमने, गेट पे खोला हमने, हम लोग वहाँ खड़े हो गए, हम सांस लेने लग गए। इतने मेरी रीढ़ की हड्डी में पेन होना शुरू हो गया, मैं वहीं डूब गया, और वो इतना शदीद पेन हो रहा था कि मुझे होश नहीं आ रहा था, यार मैं क्या करूँ। तो उस वक्त मेरे जो दो कैमरामैन मेरे साथ थे और मेरा दोस्त जो था, उसने बस बोला कि यार बहुत हो गया। मैंने कहा यार उस चीज़ को रिकॉर्ड तो करें, फिर भी मैंने हिम्मत करी, मैंने कहा नहीं ऊपर विजिट नहीं किया, ऊपर जाते। फिर हमने ऊपर जब विजिट किया तो वहाँ पे हमने कुछ बच्चों की आवाज़ें सुनी थी, क्लास पूरी खाली थी, ऐसा लग रहा था कि क्लासों में से कोई क्लास हो रही है, बाकायदा क्लास हो रही होती है बच्चों की, ऐसी आवाज़ें। और बाकायदा हम गेट के पास खड़े में, ये हमारी तरफ से आवाज़ें आ रही है, हमें कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा।
हमारे इक्विपमेंट सब खराब हो गए थे वहाँ पे, हमने मोबाइल से रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी। अच्छा, इक्विपमेंट्स भी आपके खराब हो हाँ, गए? इक्विपमेंट खराब हो जाते हैं। बैटरी आप फुल चार्ज करके लेके जाओ, आप 2-3 बैटरी रख लो, आप कैमरा बैटरी फुल चार्ज करके जाओ, वो लो हो जाएगी। रियली? हाँ, ये आंखों देखी बात है। मैंने फुल चार्ज करके, हमने सिर्फ कितनी देर होगी, 5 मिनट हुई होगी, 4 मिनट हुई होगी नीचे हमारे को, बस जो बाकी है जो हमारे साथ स्टार्ट हुआ, वो बैटरी लो हो गई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, दूसरी बैटरी लगा लो। दूसरी लगाई तो वहाँ क्लास में जाके लो हो गई। फिर इसलिए आपने मोबाइल से बनाया? फिर हमने कहा यार चलो छोड़ो कि बस तो फिर ये सब कुछ काफी नहीं है, ये साइन काफी नहीं है कि वाकई यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे मामला हैं? आवाजें आ रही हो क्या साइन, कोई साइन है सबसे बड़ी तो सही बात है। भगाने की नहीं तो अच्छा, मैं भी इन चीजों को इतना ज्यादा बिलीव नहीं करता, यानी कि है इन चीजों के एग्जिस्टेंस तो है, एग्जिस्टेंस है, मैं एग्जिस्टेंस को इनकार नहीं करता, डिनाई नहीं करता, मगर ये है कि मैंने आपको शुरू में स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम यही कहा था कि भाई आप इन जब चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाओगे, जब आप इन चीज़ों को ज़्यादा छेड़ोगे तो फिर ये चीज़ें आपको छेड़ेंगी, तो हमें उससे इज्तनाब करना चाहिए, हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। बहरहाल कुछ व्यूअर्स के हवाले से आप मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो बस देखें ये कहूँगा आप लोगों को कि आप लोग हमारा शो देखते हैं, बहुत से आजकल नए जनरेशन जो है, बच्चे जो है वो ये बोलते हैं कि यार हम भी करेंगे हॉरर शो, तो इन चीज़ों से आप लोग थोड़ा दूर रहे क्योंकि बहुत रिस्की है। हमने तो रिस्क उठा लिया है लेकिन आप लोग ने उठाया, क्योंकि जब ये चीज़ें आप पे हावी हो जाएंगी ना, आप पे किसी भी टीम पे हावी जाएगी, इस बड़े से बड़ा आलिम हो, मौलाना हो, नहीं निकाल सकता। फिर आप और आपका तो कुछ नहीं जाएगा, आपकी फैमिली परेशान हो जाएगी। तो हमें बड़ा देखभाल से करना पड़ता है, दुआएं पढ़ते हैं, कपड़े नए कपड़े पहन के जाते हैं कि हमारे कपड़ों में से खुशबू, सफाई निस्फ़ ईमान है, जाहिर खुशबू तो बिल्कुल मुमानियत है, खुशबू से तो इफेक्ट होंगे ये सब। अगर कोई अक्सर आपने देखा होगा ना कि ऐसे इलाकों से गुजरते हैं, उन्होंने परफ्यूम लगाया होता है, ये हावी हो जाते हैं। सही बात है, सही बात। तो चलें फिर किसी दिन मैं विजिट करूंगा, आपके शूट पे आऊंगा। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मैं भी तो देखूं भाई आंखों से ये क्या सारे मामला हैं, कोई सच्चाई है तो कितने % मतलब इसके अंदर मतलब जो है एक हकीकत है, एक ऑनेस्टी से ये प्रोग्राम्स होते हैं, तो मैं भी तो जानना चाहूंगा। जाहिर है कोई चीजें डायरेक्ट तो आपको नजर नहीं आती, मगर जो साइंस होते हैं, जो अलार्म्स होते हैं, वो आपको महसूस होते हैं, तो वो चीजें मैं भी महसूस करना चाहूँगा। मैं तो सीरियसली अरे भाई, मैं तो आपको यही कहता हूँ कि आप किसी दिन हमारे अब नेक्स्ट एपिसोड जो हम करेंगे जी, जमीला पंप स्टेशन है सदर में, हम वहाँ विजिट करेंगे, सबसे खतरनाक जगह है। चले फिर मेरा आपसे प्रॉमिस है इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपके साथ आऊंगा। बस आपने आना है, डर के भागना नहीं है। तो व्यूअर्स कैसा लगा आपको प्रोग्राम, कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और प्रोग्राम में नीचे हमारा नंबर भी मेंशन हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है हमारा, अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे, कोई बीइंग अ गेस्ट आना चाहे, कोई और मामला हो या कोई किसी के साथ किस्से कहानी हुआ और तो शेयर करना चाहे तो वो बिल्कुल शेयर कर सकता है। तो इसी एतमाद के साथ डू टेक केयर वेरी गुड ऑफ योर सेल्फ एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर। थैंक यू फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू।